गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर है, टॉपिक है क्लियरिंग हाउस फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का एक बहुत मेजर फंक्शन होता है टू एक्ट एज क्लियरिंग हाउस। जब भी दो कमर्शियल बैंक्स की इंटर बैंक ट्रांजैक्शन होती है, एक बैंक दूसरे बैंक्स को जो है वो उसने क्रेडिट दिया होता है, उसको पैसे ओ करता है, उसने पेमेंट रिसीव करनी होती है, उससे लोन अपना रिकवर करना होता है, तो फिर इस सारे प्रोसेस में जो है सेंट्रल बैंक को क्लियरिंग हाउस की तरह से इन्वॉल्व किया जाता है। तो इंटर बैंक ट्रांजैक्शन इस तरह से जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होती है। जो सेंट्रल बैंक का फंक्शन होता है इस सारे प्रोसेस में, वो ये होता है सबसे पहले कि इस पूरे प्रोसेस को क्रेडिबिलिटी दे, उसको सिक्योरिटी दे। जो दोनों पार्टीज़ इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं, दोनों बैंक्स इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज़ कर जाए। अगर पेमेंट जो है वो 3 मंथ्स बाद, 6 मंथ्स बाद कभी भी करनी है, 1 ईयर बाद करनी है, या फिर पेमेंट ज़्यादा है, हाई वॉल्यूम की ट्रांजैक्शन है, तो अगर सेंट्रल बैंक एजेंट के तौर पे, क्लियरिंग हाउस एजेंट के तौर पे फंक्शन करेगा दो कमर्शियल बैंक्स में, तो इजीली स्मूथली ये ट्रांजैक्शन स्टार्ट भी हो जाएगी और ये कंप्लीट भी हो जाएगी। इस तरह से जो है ये इंटर बैंक ट्रांजैक्शन को सेटल करता है कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, सॉरी, कमर्शियल सेंट्रल बैंक काम करता है ये। नेक्स्ट, एफिशिएंसी। जब भी सेंट्रल बैंक क्लियरिंग हाउस फंक्शन परफॉर्म करेगा, तो पूरे प्रोसेस को, पूरी ट्रांजैक्शन को एफिशिएंसी मिलेगी, क्योंकि इससे ये चीज़ होगी कि सबसे पहले तो पूरे प्रोसेस को सेंट्रल बैंक खुद मोनीटर करेगा, रिस्क को रिड्यूस करेगा, सिक्योरिटी देगा दोनों पार्टीज़ को, और टाइमली और मिनिमम कॉस्ट के साथ और नो डिफ़ॉल्ट रिस्क के साथ ये पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी, स्टार्ट भी हो जाएगी, कंप्लीट भी हो जाएगी। तो डेफिनेटली जो है वो पूरी ट्रांजैक्शन को जो है वो एफिशिएंसी मिलेगी, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये चीज़ होती है। नेक्स्ट पॉइंट है लिक्विडिटी मैनेजमेंट ऑफ बैंक्स। सेंट्रल बैंक कैश रिजर्व्स की रिक्वायरमेंट को इंक्रीज़ करके, डिक्रीज़ करके, डिफरेंट तरह से, डिफरेंट प्रोसेसेस से कमर्शियल बैंक्स को लोन्स प्रोवाइड करके, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करके, और इंटर बैंक ट्रांजैक्शन में क्लियरिंग हाउस के तौर पे एज ए एजेंट काम करके डिफरेंट तरीके से जो है वो इंश्योर करता है कि कमर्शियल बैंक्स के पास इनफ कैश हो, उनकी लिक्विडिटी हो, उनके पास इतना कैश मौजूद हो कि वो अपने ऑपरेशंस को स्मूथली, इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें, और सिर्फ बैंक्स के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना हो, बल्कि पूरी इकोनॉमी को, जो बैंक्स के डिफ़ॉल्ट का रिस्क है या फिर दूसरी तरह के इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल रिस्क वगैरह, उनसे बचाया जा सके। इस तरह से जो है वो एज अ क्लियरिंग हाउस एजेंट सेंट्रल बैंक काम करके इकोनॉमी को भी फ्लरिश करता है, पब्लिक इंटरेस्ट में भी काम करता है, और कमर्शियल बैंक्स को इस तरीके से जो है ये सपोर्ट भी करता है और असिस्ट भी करता है। ओके, आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। आप सारे लेक्चर्स को डिटेल से देखें। डू सब्सक्राइब माई चैनल। कोई और स्पेसिफिक सब्जेक्ट यू वांट टू स्टडी, आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, उसके ऊपर लेक्चर्स आई विल प्रिपेयर। और इसके अलावा अगर आपको यू नीड टू हैव सम प्राइवेट ट्यूशन्स और समथिंग, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।